लास्ट के लेक्चर में हमने इंसर्ट पूरा देख लिया था, तो आज के लेक्चर में हम क्या ड्रॉ देखने वाले, ठीक है। तो इसमें जितने भी ऑप्शंस है वो सब ऑप्शन हम अभी आज यूज़ करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इंसर्ट में हमने पूरा ऑप्शन कवर किया, सिंबल को कैसे ऐड करना है, इक्वेशन को कैसे ऐड करना है, हेडर फुटर कैसे लगाना है, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस भी बताया मैंने, बुकमार्क कैसे लगाना है, कोई लिंक लगाना है तो वो कैसे लगाना है। तो अभी नेक्स्ट ड्रॉ देखेंगे। तो ड्रॉ में उन्होंने कुछ ड्राइंग के कुछ टूल दिए हैं, रूलर दिया है, फॉर्मेट बैकग्राउंड दिया है, बस इंक टू शेप दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस ड्रॉ में अगर हम देखेंगे, अगर सिंपल अगर हम ये पेन टूल लेते हैं ब्लैक, ठीक है, तो इसमें भी ये नीचे एरो दिया है उन्होंने, तो यहाँ से आप उसका जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से कलर चेंज करना है तो आप कोई भी कलर ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अभी ब्लैक कलर है, मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ टाइप करना है या कुछ ड्रॉ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो ड्रॉ टूल का ये फ़ायदा है। उसके बाद अभी ड्रॉ टूल तो ये हो गया, तो अभी आपको इसको ऑब्जेक्ट में या शेप में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे उन्होंने लेसो टूल दिया है, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो और डायरेक्टली ये भी है। तो अगर इसको मुझे मूव करना है तो ये ऑप्शन को मैं ऐसे यहाँ से मूव कर सकता हूँ बस, ठीक है। और इसको ये करके भी ऐसे में मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन का और एक फ़ायदा है, एक मिनट दिखा देता हूँ। एक मिनट, ये जो ड्रॉ ऑप्शन है ना, वो मुझे मतलब जितना मैं जानता हूँ कि वर्ड में ड्रॉ ऑप्शन कोई इतना यूज़ नहीं करता है। तो ये बेसिकली सिलेक्शन के लिए दिया है उन्होंने, तो इसमें हर एक सिलेक्ट हो सकता है, स्ट्रोक वही बताया है। तो अगर इसमें दो है, जैसे ये सिलेक्शन ऑप्शन लिया तो आप उसको सिलेक्ट करके भी मूव कर सकते हो, और दूसरा ये दिया है ऑप्शन, तो इसको ऐसे आप ड्रैग करके सिलेक्ट करके भी इसको आप मूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे ये टूल है तो यहाँ पे उन्होंने सेकेंड रेड टूल दिया है, तो उसमें भी आप, तो उन्होंने अलग अलग टाइप के पेन दिए हैं, तो आप कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हो। जैसे मैंने ऑरेंज कलर ले लिया, तो मैं ऑरेंज कलर, ठीक है, कुछ भी अगर मुझे निकालना है तो मैं इसमें से ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। सेम है, ये ब्रशेस है ये, ठीक है। आप कोई भी किसी भी टाइप का ब्रशेस यूज़ कर सकते हो। ये एक पेंसिल है, ठीक है, आप देख लेना यहाँ पे, ये देखो आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। ये मार्कर है, अगर मुझे मेरा जो नाम है वो मार्कर से लिखना है, अगर मैं ये मराठी या हिंदी में लिखता हूँ तो आप देखना है, ये देखो, ठीक है। जैसे मार्कर काम करता है वैसे ही काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना इरेजर भी है, आप देखना, ये देखो इरेजर। अगर कुछ, हाँ, अगर मुझे कुछ इरेज करना है तो डायरेक्टली मैं यहाँ से इसको इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली भी इस प्रकार ड्रैग करके भी इरेज कर सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे रूलर है, तो ये रूलर अभी एंगल में है, जैसे मैं मेरे माउस का स्क्रॉल घुमाऊंगा तो वो उसका एंगल चेंज हो जाएगा। इसका काम पे लगता है। जैसे मुझे अगर स्ट्रेट लाइन निकालना है तो मैं जैसे 0 कर दिया एंगल, यहाँ से पेन लेके आया और अभी मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन निकाल सकता हूँ। अभी मुझे एंगल चेंज करना है इसका, हाँ हाँ, और जैसे मुझे एंगल चेंज कर दिया, ये देखो,
जब कुछ ठीक। ड्रॉ ही करना पड़ेगा तभी हाँ ये तो, सब का हाँ तो जैसे मुझे अगर कोई स्ट्रेट लाइन एंगल में निकालना है हाँ, तभी मैं इस रोलर का। काम करूँगा, जब नहीं चाहिए तब मैं उसको क्लोज कर दूंगा। तो आप देखना कि कितना स्ट्रेट लाइन बने अच्छे से, ठीक है। तो इसके बीच में मैं कुछ भी, मुझे जो अगर कुछ ड्रॉ करना है कर सकते तो ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट, तो यहाँ पे आप देखना कि इसको हम फॉर्मेट में डाल देंगे तो वो देखो हैं। तो बन गया किताब का फॉर्मेट। हाँ। किताब का नहीं, जो अपनी नोटबुक रहती है उसका फॉर्मेट। तो यहाँ से हम हर एक टाइप का कर सकते हैं। थोड़ा लेंदी चाहिए, बड़ा हाँ हाँ, स्क्वायर में चाहिए, जैसे भी आपको जो जो जैसे लगे। हाँ न, अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो नन पे रख देना, ठीक है। उसके बाद इसको डिलीट करिए। इसको इरेज कर सकते हैं यहाँ से, इरेजर से, ठीक है। हाँ। हो गया। उसके बाद इंक टू शेप जो है वो उन्होंने क्या किया है, अगर मैं कुछ भी कैसे भी ड्रॉ करता हूँ तो Proper तरीके से। प्रॉपर शेप में वो आ जाएगा। तो ये इसका ट्रायंगल, तो मैं ऐसे ही राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगल, मुझे हेक्सागन बनाना है तो मैं इससे और ऐसे रियल प्रॉपर से तो बना। प्रॉपर हेक्सागन आ जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा है। तो ये मैथ वाइज जो हाँ, तो ये आथर को आप दिखा सकते हो, हाँ, ये बेटर है। ठीक ये है। बेटर है उनके लिए, इंटरेस्टिंग भी। अभी आप देखना ये इरेज नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है इरेज। इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा, नहीं हो रही इरेज वो। सिलेक्ट उसी एरो से ही करना पड़ेगा। पॉइंटर इरेज हम्म। नहीं हो रही इरेज, ठीक है। इससे सिलेक्ट करके बाद में Delete। नहीं, सिलेक्ट भी नहीं हो रही, आपको सिंपल इसको सिर्फ सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने फार्मूला के लिए दिया है। जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया तो अब उन्होंने क्या बोला है कि राइट द मैथ्स हियर। जैसे अगर मुझे पाई लिखना है तो मैं यहाँ पे वो पाई का डायग्राम बनाऊंगा तो ऑटोमेटिक पाई लिख दिया। पाई इक्वल्स टू, मुझे कुछ लिखना है तो ये 1, ठीक है। तो अगर मैं इसे इंसर्ट कर दूंगा तो ये फार्मूला यहाँ पे आ गया। तो वो फार्मूले की और भी कुछ ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्टली दिखा देता है। तो बच्चों के लिए बेटर है। हाँ, तो आप इधर इसमें से कुछ भी लिख के, जैसे इसमें बहुत इरेज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर पाई लिखा है और मुझे इरेज करना है तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। क्लियर करना है अगर इसके अंदर मैंने कुछ ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली देखो सेंस कर रहा है कि मतलब डिटेक्ट कर रहा है कि मैंने क्या लिखा रहेगा। ये देखो ये प्रॉपर 1 नहीं, लेकिन तभी भी इधर 1 2 3, ये 2 के बेस पे उन्होंने जज किया कि ये आगे 1 ही रहेगा। जो क्लियर करना है तो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जो लिखा है वो अगर मुझे इंसर्ट करना है तो देखो, हाँ वो एक्चुअली फार्मूला बेस है ना, तो वो थोड़ा मतलब वो समझ रहा है कि मैंने वो 1 और x लिखने का ट्राई किया है बस। अभी वो समझ रहा है कि 1 into 2 लिख रहा हूँ मैं, मे भी ऐसा वो डिटेक्ट कर रहा है, तो ठीक है। उसके बाद ड्राइंग कैनवास, इसका कुछ नहीं, सिर्फ एक कैनवास ले लिया है। अगर मुझे इसके अंदर कुछ ड्रॉ करना है तो मैं ड्रॉ कर दूंगा, बस वही है, ठीक है। इसको छोटा करना है, हाँ, एक ड्राइंग कैनवास है बस, ठीक है। उसके बाद इंक प्ले, ये देखो आप, जैसे अगर मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं मेरे नाम को ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैंने ये कैसे ड्रॉ किया है, तो वो अभी आप देखना क्या होता है। जैसे मैं इसको प्ले करूँगा तो मुझे बताएगा कि मैंने कैसे उसको ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसका बस ये फ़ायदा है। तो इसमें बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें आप कर सकते हो। ये बच्चों के लिए बेटर है। हाँ, वो आप वैसे बोल सकते हो कि बच्चों के लिए बेटर है। सच में, जैसे मतलब मोबाइल देखने से अच्छा आप इसी को दे दो, कुछ देर अपना वो इसी में दिमाग इधर उल्टा सीधा करता है। इसको नहीं, ये सिर्फ प्ले करने के लिए बस, इसको एक्सपोर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ आप जो भी बनाए उसको प्ले करो, बस उतना ही है, ठीक है। तो ड्रॉ इतना ही था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, डिज़ाइन देखेंगे। डिज़ाइन में इतना भी कुछ, डिज़ाइन एक्चुअली डिज़ाइन में उसका शेप, साइज और वाटरमार्क लगा सकते हो, पेज का बॉर्डर लगा सकते हो, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है।